तो कैसे हो मेरे हिमलैंड्स के चाहने वालों। तो आ गए एजियोटिन रिप की वीडियो का एक्सप्लेनेशन देखने। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं दो बातें क्लियर कर देना चाहता हूँ। इस वीडियो से मेरा पूरा क्रेडिट एजियो भाई को ही जाता है। एंड दूसरी बात, इस वीडियो में मैं अपने तरफ से भी कुछ एक्सप्लेनेशन दूंगा एंड ये पूरी तरह से मेरी थ्योरी के ऊपर बेस्ड होगा। एंड इसके ऊपर एजियो भाई या फिर अगर कोई दूसरा अगर हिमलैंड्स का मेंबर रिएक्ट कर रहा है लाइक स्मार्टी पाई या ड्रीम बॉय, तो प्लीज़ इस वीडियो पे कॉपीराइट मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो में मैंने कोई भी आपकी क्लिप का कोई गलत इस्तेमाल नहीं किया है, तो प्लीज़ कृपया करके कॉपीराइट ना मारे। सो इस सीरीज़ में बेसिकली मैं करने के वाला हूँ, इस सीरीज़ में हम लोग डिस्कस करेंगे हम और आप मिलकर कि आखिरकार एजियो भाई के हिमलैंड्स के एपिसोड डे 69 से लेकर उनके लेटेस्ट हिमलैंड्स के एपिसोड जिसमें उन्होंने हिमलैंड्स को क्विट कर दिया था एंड वे ब्लैक होल में गिर गए थे। इन एपिसोड के दौरान जो ये 15 एपिसोड रिलीज़ हुए हैं, इनमें क्या क्या हिडन डिटेल्स हैं, क्या मिस्ट्री है एंड इससे हिमलैंड्स का फ्यूचर किस बेस पे प्रिडिक्ट किया जा सकता है। मैं अपनी ओर से कुछ थ्योरीज दूंगा एंड हम साथ में मिलके एंजॉय करेंगे। ये सीरीज 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होगी जिसमें 3 एपिसोड्स आएंगे। ज़्यादा भी आ सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि कितने ज़्यादा टाइम लगता है एक वीडियो बनाने में। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस अबाउट द एजियोटिन रिप हिमलैंड्स डे 69। तो इस वीडियो की स्टार्टिंग में या फिर ये कहें कि इस मूवी की स्टार्टिंग में, इस मूवी के एपिसोड की स्टार्टिंग में एजियो भाई ये क्राइंग ऑब्सिडियन की केज में बंद रहते हैं एंड उनको सामने मदद के लिए प्रोफेसर की छवि दिखाई देती है। अब वे प्रोफेसर को आवाज़ लगाते हैं पर प्रोफेसर बिल्कुल भी नहीं सुनता है उनकी आवाज़। एंड फिर काफ़ी टाइम के बाद उन्हें फिर ड्रीम बॉय बचाने आता है जिससे वो बच के उस क्राइंग ऑब्सिडियन की जेल से बाहर निकल जाते हैं। फिर इसके बाद वे एजियो भाई ड्रीम बॉय को बताते हैं कि मुझे प्रोफेसर की छवि दिखी थी एंड फिर ड्रीम बॉय मना कर देता कि वहाँ पे कोई भी नहीं है। अब इस पर मेरी थ्योरी ये है, जिस तरह से आने वाले कुछ एपिसोड में स्मार्टी एंड ड्रीम बॉय ने मिलकर प्रोफेसर को मार दिया था एंड प्रोफेसर उन्हें उन्हीं का बंदा दिखाई दे रहा था। प्रोफेसर के अंदर उन्हें खुद के विलन की छवि दिखाई दे रही थी, जिस वजह से स्मार्टी ने उसको अपना विलन समझा है, ड्रीम बॉय ने उसको अपना विलन समझाई। तो आपने स्टोरी में देख ही लिया होगा। तो हो सकता है कि प्रोफेसर की जो ये छवि है जो एजियो भाई को दिखाई दे रही थी आत्मा के रूप में, वो पहले ही प्रिडिक्ट किया जा चुका था कि प्रोफेसर की मृत्यु, प्रोफेसर की मौत होने वाली है और इसलिए प्रोफेसर की आत्मा एजियो भाई को दिखाई दे रही थी। अब अगर इन दोनों एपिसोड का आप कनेक्ट करके देखते हैं तो आपको ये पता चलता है। आगे बढ़ा जाए तो एजियो भाई एंड ड्रीम बॉय आ जाते हैं मेन हिमलैंड्स में, जहां उन्हें प्रोफेसर मस्त करके अपने कंप्यूटर में काम करता हुआ दिखाई देता है, जहाँ पे एजियो भाई प्रोफेसर को काफ़ी ज़्यादा हड़काते हैं एंड वे उन्हें डांटते हुए कहते हैं कि अगर तुम यहाँ पे खड़े हो तो वहाँ पे मुझे बचाने क्यों नहीं आए। तो फिर वहाँ प्रोफेसर समझाता है कि प्रोफेसर एजियो भाई को समझाता है कि मैं यहाँ पे कब से काम कर रहा हूँ एंड मैं वहाँ कभी आया ही नहीं। तो इसमें एजियो भाई काफ़ी ज़्यादा भड़क जाते हैं एंड वे ड्रीम बॉय से कन्विंस करते हैं कि यही वो बंदा था जो मुझे वहाँ दिखाई दिया। फिर ड्रीम बॉय एंड एजियो भाई काफ़ी बातचीत होती है एंड फिर कंक्लूजन में पहुँचते हुए ये कहते हैं कि चलिए होगला की दाइमा की जो विच की स्टैट्यू उसके पास चलते हैं, जहाँ से कुछ हमें पता लग सकता है एंड हम हिंट मिल सकती है। तो आगे कंटिन्यू करते हैं हम होगला की दाइमा के स्टैचू के पास। तो होगला की दाइमा के स्टैचू के पास पहुंचने के बाद एजियोटिन रिप एंड ड्रीम बॉय को पता चलता है कि होगला की दाइमा यहाँ से गायब है एंड होगला ने उसको जैसे कि पिछले सीजन में मार दिया था तो उसकी स्टैचू दोबारा से बन जाती है। तो इसमें मेरी थ्योरी कुछ ये कहती है कि इस वीडियो के लास्ट में जिस तरह से हीरो भाई एजियो भाई के अंदर घुस जाते हैं वो हम देखेंगे इस एक्सप्लेनेशन के लास्ट में। बट जैसे कि इस वीडियो के लास्ट में हीरो भाई एजियो भाई के अंदर घुस जाते हैं तो हो सकता है कि इस होगला की दाइमा की स्टैचू को भी हीरो भाई हॉन्ट कर रहा हो। तो इस वजह से होगला की दाइमा की स्टैचू में दोबारा से रिपेयरमेंट आ गई हो एंड उसमें जान आ गई हो। खैर अगर हम वीडियो में इस मोमेंट में देखें तो हमें पता चलता है कि हीरो भाई को ये एजियोटिन रिप को वहाँ पे कुछ बुक्स ढूंढने का टास्क दिया गया होता है एंड ड्रीम बॉय को वहाँ पे अपनी कुछ जादुई मैजिकल सोर्स ढूंढने का टास्क दिया गया होता है एंड इस मोमेंट में काफ़ी ज़्यादा बड़बड़ करते हैं ये लोग। तो ये पार्ट तो मैंने एक्चुअली हिमलैंड्स की वीडियो का स्किप ही कर दिया था, तो मैं हो सकता है कि आपने अभी तक मेरी वीडियो स्किप ही कर दी हो।
तो अगर आपने मेरी वीडियो स्किप नहीं किया तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को याद से सब्सक्राइब कर देना, एंड सब्सक्राइब ना भी करो तो हाइप ज़रूर से कर देना। इससे हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है ऐसी और वीडियो बनाने का, एंड हमारी वीडियो हो सकता है कि मोस्ट प्रोबेबली टॉप रिकमेंडेशंस में चली जाए। तो इतनी मदद तो आप कर ही देना, क्योंकि हम भी अपने पूरा एफर्ट मार रहे हैं। सो थैंक यू। एनीवेज, नेक्स्ट मोमेंट में हमें दिखाई देता है कि एजियो 18 रिप एंड ड्रीम बॉय एक होगलालगी दाइमा के जो स्टैचू है उसके अंदर एक छोटे से तहखाने में पहुंचे हैं, जहां पे लाइब्रेरी का रूम बना हुआ है, एंड वहाँ पे काफ़ी सारी बुक्स पड़ी हुई हैं। उन बुक्स पे करके छानने के बाद एजियो भाई को मिलती है एक एपिसोड 69 की बुक, जिसके अंदर हीरोइन कह रहा हूँ मैं, एक छोटे बच्चे के बारे में लिखा गया होता है। एंड जैसे जैसे एजियो भाई कुछ बोलते जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल शट ओपन, इस टाइप से एजियो भाई जब जैसे बोलते जाते हैं वैसे वैसे उनके साथ उसी टाइप की हरकतें होती रहती है। फॉर एग्जांपल जैसे एजियो भाई शट बोलते हैं तो उनका दरवाज़ा शट होता है, एंड जैसे वो ओपन बोलते हैं उनका दरवाज़ा खुल जाता है। एंड इतना ही नहीं, एजियो भाई ने 3 बार नॉक भी बोला, तो उनके दरवाजे पे 3 बार नॉक भी होती है। तो इन सब कांड करने के बाद एजियो भाई एंड ड्रीम बॉय वहाँ से बाहर निकलने वाले होते हैं। तभी ड्रीम बॉय एजियो भाई से उससे पहले कहता है कि मैं थोड़ा बाहर को जा रहा हूँ, पर एजियो भाई जब ड्रीम बॉय को देखने आते हैं तो उन्हें वो काफ पंपकिन के हेड में मिलता है, जिसमें एजियो भाई ड्रीम बॉय से पूछते हैं तो ड्रीम बॉय वहाँ एजियो भाई को झसका देता है। मुझे बताया आप लोग भी झसक गए हो, इसी बात के लिए वीडियो को एक लाइक कर देना है। एनीवेज, तो एजियो भाई तो वहाँ से पाल मार के भाग जाते हैं, बट तभी हमें वीडियो में पता चलता है कि वो स्टैचू से निकलने के बाद जब एजियो भाई नीचे तालाब के पास आए, वो ओशन के पास आए, तो ड्रीम बॉय वहाँ पे फिशिंग कर रहा होता है। एंड एजियो भाई वहाँ पे ड्रीम बॉय से पूछते हैं कि अगर तुम वहाँ पे फिशिंग कर रहे हो तो ऊपर कौन था। ड्रीम बॉय कहता है कि मुझे नहीं पता भाई, मैं तो कब से फिशिंग करने आ गया हूँ, मैं जब से तुमसे बोल गया मैं यहीं पर आ गया था। एंड यहाँ पे हिबलैंड के स्क्रिप्ट राइटर ने काफ़ी अच्छा पोर्ट्रे किया हुआ है, जिस तरह से ड्रीम बॉय को वहाँ पे काफ पंपकिन पहनाना एंड ड्रीम बॉय को यहाँ ले आना, बहुत फटफट करा उन लोगों ने। मैं हेड्स ऑफ कहना चाहूँगा हिबलैंड के स्क्रिप्ट राइटर को, हिबलैंड के एडिटर को, कितने फास्ट पेस में उन्होंने एडिटिंग एंड स्क्रिप्टिंग करी है। एनीवेज, इस मोमेंट के बाद जब एजियो भाई एंड ड्रीम बॉय काफ़ी सारे डर जाते हैं, उन्हें लगता है कि ड्रीम बॉय का फेक क्लोन वापस आ गया है, तो वे वापस ओवर वर्ल्ड में इनकी ज़मीन में वापस आने की सोचते हैं। एंड फिर वो वही बड़बड़ाहट कर देंगे, सर्वाइवल सीरीज स्टार्ट होने वाली है वगैरह वगैरह करके, एंड फिर वापस वो अपनी नई जर्नी को स्टार्ट करते हैं। वीडियो के इस मोमेंट में हमें ये पता चलता है कि एजियो भाई को उस होगलालगी दाइमा के स्टैचू से जहाँ वो रहती थी, उस स्टैचू से एजियो भाई को उस बुक में कोऑर्डिनेट्स मिले थे, कुछ कोऑर्डिनेट्स मिले थे। तो एजियो भाई एंड ड्रीम बॉय का नेक्स्ट टास्क होता है कि उस डरावने जंगल के उन कोऑर्डिनेट्स में पहुँचना। तो उन कोऑर्डिनेट्स में पहुँचने के बाद एजियो भाई को या ड्रीम बॉय को एक हट दिखाई देती है, एंड उस हट में पहुंचने के बाद एजियो भाई एंड ड्रीम बॉय के साथ वही डरावनी चीज़ें होती हैं। कभी जब एजियो भाई नॉक बोलते हैं तो दरवाजे पर नॉक होती है, एंड जैसे जैसे एजियो भाई एंड ड्रीम बॉय शट ओपन कहते रहते हैं, दरवाजा शट ओपन होते रहते हैं। फाइनली तो क्लाइमेक्स सीन में हमें ये पता चलता है एजियो भाई ने उस डरावनी एंटिटी जिस एंटिटी का उस किताब में जिक्र हुआ था कि वो उस बॉय को हॉन्ट कर रही थी, तो उस एंटिटी का एजियो भाई की आत्मा के साथ एक्सचेंज हो चुका है, एंड एजियो भाई एंड वो एंटिटी आपस में आत्माओं को एक्सचेंज कर लेते हैं। एंड इसका हिंट हमें इसके अगले एपिसोड में दिखाई देता है। यहाँ पे मेरी कुछ थ्योरी सामने आती हैं। पहली थ्योरी तो ये कि जिस तरह से वो बुक में उस बॉय का जिक्र हुआ था, तो जिस तरह से जैसे हम ग्रैनी गेम खेलते हैं उसमें हम अकेले इंसान नहीं होते जिसको ग्रैनी हॉन्ट करती है, उससे पहले भी दो क्या कुछ इंसान वहाँ उस घर में रह चुके होते हैं। जैसे एक इंसान तो वो होता है जो ग्रैनी की मिस्ट्री सॉल्व करने आया होता है, उसको ग्रैनी ने मार दिया होता है, जो एक्चुअल में स्लेंडरीना के ऊपर छत में होता है। एंड इस हॉरर मिस्ट्री से कनेक्ट किया जाए तो हमें ये सामने आता हो। एंड ग्रैनी गेम में एक और इंसान होता है जो कि ग्रैनी 1 गेम में एक्चुअली, जो कि जहाँ नीचे सीलिंग से नीचे जाते हैं रास्ता, तो वहाँ रास्ते में हमें एक पर्चा जैसा मिलता है, पर्चा आई मीन टेम्पलेट जैसा मिलता है। उस टेम्पलेट में लिखा रहता है कि आई वॉज इन दिस हाउस फॉर फ्यू मंथ्स फ्यू ईयर्स, इस टाइप से। तो वो इंसान ने हमसे पहले ग्रैनी से फेस टू फेस किया होगा।
संघर्ष। तो इस टाइप से हमें पता चलता है। तो मे बी ये हो सकता है कि एजियो भाई यही कुछ हमें डिपिक्ट करना चाह रहे हो कि जैसे एजियो भाई ने उस बॉय उस एंटिटी के साथ अपना आत्मा एक्सचेंज करी है, जो कि हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। उस बॉय ने भी एजियो भाई से पहले उस बॉय के साथ ऐसा ही हुआ हो। अब उसके बाद उस बॉय का क्या हुआ वो तो हम नहीं कह सकते, या फिर ये भी हो सकता है कि वो बॉय का रिलेशन एजियो भाई से ही हो, या वो बॉय एजियो भाई ही हो। Who knows? कोई नहीं जानता भाई, हम तो बस अपनी थ्योरीज गार्ड हैं। खैर, बैक टू द टॉपिक। इसके बाद एजियो भाई रिलीज़ करते हैं 23 अप्रैल 2025 को हिमलैंड्स डे 91। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें ये पता चलता है कि जिस एंटिटी ने, जिसका मैंने इससे पिछले वाले एपिसोड के एक्सप्लेनेशन में जिक्र किया था, उस एंटिटी ने फाइनली एजियो भाई के साथ अपनी बॉडी एक्सचेंज कर ली है। एंड देन फिर हमें पता चलता है कि वो एजियो भाई एक स्पेक्टेटर मोड की तरह उड़ने वाले एक धुएं के बबल में कन्वर्ट हो चुके हैं। एंड वो एंटिटी एजियो भाई बन के ड्रीम बॉय के साथ मेन हिमलैंड्स चली जाती है। तो एजियो भाई भी उसके पीछे पीछे उस एंटिटी के पीछे पीछे मेन हिमलैंड्स चले जाते हैं। वहाँ जाकर हमें ये देखने मिलता है कि वो फेक एजियो ड्रीम बॉय के साथ मिलके कुछ मटर गश्ती कर रहा है। एंड रियल एजियो भाई जो कि बबल की फॉर्म में कन्वर्ट हो चुके हैं, वे उसे ऊपर से स्पेक्टेटर मोड में देख रहे होते हैं। फिर एजियो भाई को हिंट मिलती है कि उन्हें जिस लावा के पूल में, जिस लावा वॉल्केनो में वे हिमलैंड उनके सीज़न 1 की स्टार्टिंग में मारे गए थे, उसी लावा पूल के पास उन्हें जाना है। तो वे उसके पास जाते हैं एंड उनके पीछे पीछे ड्रीम बॉय भी वहाँ पहुँच जाता है। एंड वहाँ पहुँचने के बाद उन्हें पता चलता है कि ड्रीम बॉय को उनकी आवाज़ सुनाई दे रही है। तो फिर ड्रीम बॉय उनकी आवाज़ सुन लेता है एंड फिर एजियो भाई ड्रीम बॉय से कन्फेस करते हैं, मैं ही रियल एजियो हूँ एंड वो फेक एजियो है जो तुमसे इतने टाइम से तुम्हारे साथ घूम रहा है। तो फिर ड्रीम बॉय उसको अपने एजियो भाई को अपने साथ हिमलैंड से लेकर आता है। वहाँ पे पहुँचकर एजियो भाई प्रोफेसर की मदद लेते हैं, जिससे प्रोफेसर उन्हें एजियो भाई को समझाता है कि फ़िक्र की कोई बात नहीं है, वो तुम्हारा जो एंटिटी फॉर्म है ये बहुत जल्दी तुम्हारे रियल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके लिए तुम्हें 20 मिनट के अंदर बेस्टियन में जाकर वहाँ पे जो डॉल प्रोफेसर एजियो भाई को पकड़ाता है, ड्रीम बॉय को पकड़ाता है, उस डॉल को पिगलियन रूट के सामने रखना पड़ेगा। लेकिन उसमें वही फेक एजियो एज अ मुसीबत के वक्त आ जाएगा। तो ड्रीम बॉय और एजियो भाई बिना किसी देरी किए निकल जाते हैं 20 मिनट के अंदर बेस्टियन ढूंढने के लिए। लेकिन वहीं पे वही फेक एजियो जैसा कि प्रोफेसर ने बताया था, उनका रास्ता रोक के खड़ा हो जाता है। एंड काफ़ी सारी मुसीबतें आती है, बहुत सारी फाइट भी होती है, जिसके बाद 19 मिनट एंड 54 सेकेंड के आसपास फाइनली ड्रीम बॉय उस गुड़िया को, या फिर कहीं तो उस टोटम को पिगलियन रूट्स के सामने रख देता है, जिससे एजियो भाई का वो फेक क्लोन उनके सामने से चला जाता है। एंड वो जो गुड़िया होती है वो उसमें सारी डार्क एनर्जी समा जाती है। एंड वो तुम्बाड़, एजियो भाई बोलते हैं कि वो तुम्बाड़ वाली जो गुड़िया है स्वरूप ले लेती है, जिससे हमें पता चलता है कि क्या कहते हैं, एजियो भाई में अब ज़्यादा मुसीबतें हैं नहीं एंड वे जल्द ही रियल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। फिर एजियो भाई और ड्रीम बॉय उसी गुड़िया को उठा लेते हैं एंड फिर वो उसको लेके प्रोफेसर के साथ हिमलैंड्स में आ जाते हैं, जहाँ पे प्रोफेसर थोड़ी रिसर्च करके एजियो भाई को हिमलैंड्स में बताता है कि इस गुड़िया की हेल्प से जिस किसी के पास भी ये गुड़िया होगी, जो कि फ़िलहाल के वक्त ड्रीम बॉय के पास थी, वो एजियो भाई की बात सुन सकता है अनलेस अनटिल वो गुड़िया उस बंदे के पास ही, यानी कि ड्रीम बॉय के पास है। तो फिर काफ़ी मटर गश्ती के बाद वो लोग एंड सिटी की तरफ निकल जाते हैं, जहाँ पे वो गुड़िया इम्प्लांट करके एंड ड्रैगन के एग के पास एजियो भाई अपने रियल फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो काफ़ी देर तक जब मशक्क़त करने के बाद एंड एक बढ़िया सा रिचुअल परफॉर्म करने के बाद एजियो भाई फाइनली अपने रियल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन एंडिंग सीन को देखकर आई एम श्योर आप लोग को भी गूज़बम्प आ गए होंगे, क्योंकि एंडिंग सीन में ड्रीम बॉय का वही लेजेंडरी डायलॉग, आ जाओ मेरे अंदर से,
वो नीचे से एजो भाई के स्क्रीन पे लिखा आता है, जिससे एजो भाई भी घबरा जाते हैं। एंड टाइम पे एजो भाई के अंदर से निकलती है वही एंटिटी जिसको ड्रीम बॉय ने हॉन्ट किया हुआ था, द वन एंड ओनली हीरोब्राइन। अब जैसा कि इस एपिसोड की स्टार्टिंग में एजो भाई ने हम सबको बोला था कि इस एपिसोड की जो स्टोरी है वो पिछले एपिसोड या फिर ये कहें कि पिछली मूवी से कनेक्ट होती है, जिसका मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले यहाँ से यहाँ तक एक्सप्लेनेशन दिया था। तो इन एक्सप्लेनेशन को समझने के बाद और इन दोनों एपिसोड्स को या फिर ये कहें पहली मूवी एंड दूसरी मूवी को कनेक्ट करने के बाद हमें ये समझ में आता है कि जिस एंटिटी से आप एजो भाई ने फर्स्ट मूवी के दौरान बॉडीज या फिर ये कि सोल्स एक्सचेंज कर ली थी, वो एंटिटी कोई और नहीं बल्कि खुद हीरोब्राइन ही था। एंड वो एजो भाई की जगह लेकर के ड्रीम बॉय के साथ मर्डर कश्ती कर रहा था इतने टाइम से। एंड जिस समय एजो भाई को उनकी बॉडी वापस मिल गई तो हीरोबाइन उनकी बॉडी के अंदर से वापस निकल गया एंड हीरोबाइन को भी उसकी बॉडी वापस मिल गई। तो ये कुछ हमें इन दो मूवी से समझ में आता है। खैर, इन मूवीज़ की कंटिन्यूशन करते हुए इन मूवीज़ का एक्सप्लेनेशन इसके आने वाले एपिसोड्स में भी हमें समझ में आने वाला है। एंड फर्दर मोर हम ये भी डिस्कस करेंगे कि एजो भाई किस तरह से अपने सफ़र को कंटिन्यू करते हुए एंड टाइम पे हिमलैंड से लीव कर गए। तो उसके ऊपर भी अगर आप एक डिटेल वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बता दीजिएगा। 75 कमेंट्स होने पे मैं वो वीडियो ज़रूर से बना दूंगा। एनीवेज, अब हम स्टार्ट करते हैं अपने जो इसकी नेक्स्ट पार्ट है या फिर ये कहें कि इसका नेक्स्ट एपिसोड है उसका एक्सप्लेनेशन। तो लेट्स स्टार्ट। इसके बाद 21 मई 2025 को एजो भाई की एक और नई ब्रांड न्यू हिमलैंड्स की वीडियो आती है, जिसमें एजो भाई हीरोब्राइन के चंगुल से निकल जाते हैं। हीरोब्राइन उनकी बॉडी के अंदर से हीरोब्राइन की सोल आज़ाद हो जाती है। इसके बाद हीरोब्राइन एजो भाई एंड ड्रीम बॉय को तंग करना स्टार्ट कर देता है एंड सिटी में। एंड फिर एजो भाई एंड ड्रीम बॉय वहाँ एंड सिटी से वापस आ जाते हैं मेन हिमलैंड्स में, जहाँ पहुँचकर वे लोग प्रोफेसर से बातचीत करते हैं एंड वे समझाते हैं किस तरह से हीरोब्राइन आज़ाद हो चुका है। वहीं उनके मेन हिमलैंड्स पहुंचने से पहले हीरोब्राइन ने हिमलैंड्स में काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन मचा दी होती है एंड हिमलैंड्स का ये स्मार्टी पाई का मेन घर भी तोड़ दिया होता है, जिसमें स्मार्टी पाई की मेन मूमू काओ भी मर जाती है। अब मेरी थ्योरी के अकॉर्डिंग तो हीरोब्राइन ये सब इसलिए करता है क्योंकि हीरोब्राइन को मेन दुश्मनी ना ड्रीम बॉय से है ना एजो भाई से। हीरोब्राइन को मेन दुश्मनी सिर्फ और सिर्फ किलविच से है एंड किलविच का भी मेन दुश्मन सिर्फ और सिर्फ स्मार्टी पाई है। तो हो सकता है कि हीरोब्राइन की इनडायरेक्टली दुश्मनी स्मार्टी पाई से पाल ली हो एंड उसी वजह से हीरोब्राइन सिर्फ और सिर्फ स्मार्टी पाई का हिमलैंड्स और उनका घर ही तबाह कर रहा हो। एंड इसी वजह से जिस तरह से हिमलैंड के सारे कैरेक्टर हिंदू हैं एंड हिंदू होने की वजह से स्मार्टी पाई की फेवरेट पेट मूमू काओ को, जो कि एक गाय है, उसको हीरोब्राइन ने मार दिया। एनीवेज, ये तो केवल मेरी एक थ्योरी है, इसमें आप लोगों का क्या कहना है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। इसके बाद एजो भाई एंड ड्रीम बॉय अपने पुराने घर जो कि उनका एक विलेज में होता है उसके पास जा ही रहे होते हैं, तभी उन्हें पोर्टल से निकलता हुआ बीड़ी पीता हुआ एक बीड़ी सुलगाता हुआ एक आदमी दिखाई देता है, जो उनसे कहता है कि मेरे को एक मसीहा की तलाश है। फिर एजो भाई और ड्रीम बॉय से पूछते हैं कि तुम्हारा मसीहा कौन है, तो वो उन्हें बताता है कि मेरा मसीहा कोई और नहीं बल्कि हीरोब्राइन है। तो फिर उसका नाम लेने के बाद एजो भाई उस बंदे से पूछते हैं जो कि बीड़ी सुलगा रहा होता है, उस बुड्ढे से पूछते हैं कि वो मसीहा कैसे हो सकता है, वो तो बहुत तबाही मचा रहा है। तो फिर वो बुढ़ा उन्हें समझाता है कि वो उसका दुश्मन कोई और नहीं है, उसका दुश्मन सिर्फ और सिर्फ किलविच है एंड वो इस पूरे हिमलैंड्स को बचाने आया है। देन फिर एजो भाई उस बुढ़े के साथ जा ही रहे होते हैं, तभी रास्ते में किंग ओडिन का हमला होता है उस बुढ़े के ऊपर एंड किंग ओडिन एक ही ट्राइडेंट के वार पे उस बुढ़े को ख़त्म कर देता है, जिसमें एजो भाई भड़क जाते हैं एंड वे ट्राइडेंट से किंग ओडिन को निपटाने ही वाले होते हैं। लेकिन तभी किंग ओडिन अपने कई सारे मॉन्स्टर्स जो कि उसके खुद के पैट होते हैं उनको सवन कर देता है, जिससे एजो भाई बौखला जाते हैं एंड वे मदद के लिए ड्रीम बॉय को बुलाते हैं। बट ड्रीम बॉय उन्हें समझाता है कि रहने दो एजो भाई, अभी लड़ने का मौका नहीं है। एंड बाद में किंग ओडिन का
फिर वो दोनों ठानते हैं कि घर आके अपना जो पेट उस हीरो ब्राइन का जो पेट है जो बुढ़ा लेकर आया था उसको देखेंगे कि वो वहाँ पे है नहीं। तो घर आके वे लोग देखते हैं कि वो पेट भी वहाँ से गायब हो चुका है। तो एजियो भाई कैस लगाते हैं कि वो पेट एक्चुअल में मर गया होगा। एंड आपने होपफुली उस वीडियो का क्लाइमैक्स सीन बिल्कुल भी मिस नहीं किया होगा, जिसमें हम लोगों ने ये देखा कि वो पेट जो कि एक कुत्ते के रूप में एग्जिस्ट करता था, वो पेट एक वर्ल्ड बॉर्डर के पास जाकर के हाउल करता है, जिससे वो एक बहुत बड़े डरावने ड्रैकुला में कन्वर्ट हो जाता है। मोस्ट प्रोबेबली ये पेट हीरो ब्राइन का ही था। एंड मेरी थ्योरी के हिसाब से इस पेट के पास भी टेलीपोर्टेशन की पावर है, जिसकी हेल्प से ये वर्ल्ड बॉर्डर के पास पहुंचा। एंड चूंकि वर्ल्ड बॉर्डर के बाद तो सीधे फारलैंड्स किया जाता है, एंड फारलैंड्स तक जाने के लिए हमें टाइम ट्रैवल की मशीन की ज़रूरत पड़ती है। तो इसीलिए मोस्ट प्रोबेबली इस पेट हीरो ब्राइन के इस पेट के पास टाइम ट्रैवल की या फिर टेलीपोर्टेशन की पावर होगी, जिसकी हेल्प से ये चुटकी बजा के वर्ल्ड बॉर्डर के पास पहुंच गया। एंड वहां जाके इसने हाउल किया, जिसके बाद ड्रैकुला बन गया। तो हो सकता है कि ये पेट हीरो ब्राइन का ही है, जिसके बारे में तो हमें एजियो भाई के नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा। एनीवेज, जाते जाते मैं आपसे कुछ बातें शेयर करना ज़रूर चाहूँगा। फर्स्ट, ये हमारी इस सीरीज़ का पहला एपिसोड है। तो इस एपिसोड में मैंने एजियो भाई के डे 69 से लेकर के 91 एंड 92 3 डेज एक्सप्लेन किए हैं। एंड उनका सीज़न 3 अभी स्टार्ट नहीं हुआ है होपफुली, तो उसको भी एक्सप्लेन करूँगा, तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड रहना। एंड मेरी बाकी की वीडियोस एंड मेरी फेस रिवील वाली वीडियो ज़रूर चेकआउट कर लेना, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मेरा सेकंड चैनल भी जरूर से सब्सक्राइब कर लेना एंड उसकी वीडियोस को याद से देख लेना। अगर आप लोग मेरी हिमलैंड्स की बाकी वीडियोस भी देखना चाहते हैं, एक्सप्लेनेशन हो चाहे कंट्रोवर्शियल वीडियो ही क्यों ना हो, तो उसके लिए लेफ्ट वीडियो में क्लिक कीजिएगा। ये चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा राइट आइकन में क्लिक करके। एंड मैं आपसे मिलता हूँ इस सीरीज़ के नेक्स्ट एपिसोड में, या होपफुली कोई एक नई सीरीज़ लेकर के, या कोई नेक्स्ट सीरीज़ के किसी नेक्स्ट एपिसोड कंटिन्यूशन के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे अहेड। बाय बाय।